हेलो गाइस, जय जय श्री श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहें। तो आप सभी लोगों का हमारे इस सेकंड चैनल में स्वागत करते हैं पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन में। तो अब हम देखने वाले हैं द लेजेंड ऑफ हनुमान के सीजन 3 का पार्ट नंबर 7। तो भाई फाइनली जो है श्री राम जी और लक्ष्मण जी जो हैं वो जो जिस मुसीबत में फंसे हुए थे वो फाइनली निकल चुके हैं। और अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं देखा तो प्लीज़ पहले वो देखिए, उसके बाद इस कंटिन्यू देखेंगे तभी समझ में आएगी पूरी सीरीज़। तो पहले हम ये पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। इस सब का कारण मैं हूं। क्या ये मुझे कभी क्षमा कर पाएंगे? कौन होता हूं मैं इनसे कुछ भी मांगने वाला? श्री राम। अंगद जी, श्री राम। श्री राम। क्यों मेरे लिए ये अपना सब कुछ न्योछावर करने को उत्तेजित है? क्या है मेरे यहां होने का कारण? वो महापराक्रमी, महाज्ञानी, महाबलशाली। क्या बड़ी बात है कि उसकी एक दहाड़ से देवताओं के सिंहासन डोल जाते हैं। जाओ, बख्श दी तुम्हारी जान। बस याद रखना कि किसने तुम्हें पूंछ दबाकर भागने पर विवश कर दिया था। लो, तुम्हारा आज्ञाकारी वानर तुम्हें लौटा रहा हूं। मित्र, मैंने जितना सोचा उससे कहीं अधिक कर दिखाया तुमने क्या हनुमान। बात है। बाकी मुझ पर छोड़ दो। क्या बात। उसकी बात मानो, अपने प्राण बचाओ और भागो यहां से। मेरी चिंता छोड़ो, अपने बारे में सोचो, क्योंकि अब भागने की बारी तुम्हारी है। कितनी खुशी हुई होगी हनुमान जी को श्री राम जी को अपने सामने देखकर। ये कैसे हुआ श्री राम? हमें लगा हमने आप दोनों को खो दिया। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ये तो बात। तुम जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं। सीता को लौटा दो और रोक लो इस युद्ध को। युद्ध? लगता है तुमने आज तक कोई असली युद्ध नहीं देखा है वनवासी। इससे बड़े तो लंका के गली नुक्कड़ के झगड़े होते हैं। रणभूमि नहीं, चिड़ियाघर है ये। सीता को मुक्त करो। नीचे आओ और ले जाओ उसे।
राम, इसे एक साधारण मानव समझकर भूल की मैंने, बहुत बड़ी भूल। लाल बदन जैसे अगन है पवन। नगर में जो दुष्प्रचार सुन रहा हूं, क्या वो सच क्या है पिताजी? सच? वस्त्र से सन्यासी, परस्त्र से महायोद्धा है वो। मानो इंद्र का वज्र, विष्णु का सुदर्शन, शिव का त्रिशूल, तीनों उसके एक बाण में बसे हो। तीनों एक बाण में। अपने सम्राट को मुंह की खाता देख लंका की धरती तक इस अपमान से गड़ गई। पर मैं घायल था, हारा नहीं। अपने अस्त्र साथ पहले मैं उसके छोटे भाई से निपटा। योद्धा बुरा नहीं था, उसका दुर्भाग्य कि उसके सामने मैं था। आपने उसे जीवित छोड़ दिया? वो मेरे शस्त्र और समय दोनों के लायक नहीं। मुझे उसके भाई का सर चाहिए था, वो भी सूरज डूबने से पहले। उस तक जल्द पहुंचने के लिए मैं जैसे ही पुष्पक विमान पर सवार हुआ, मैंने देखा राम मेरी ओर ही आ रहा था, अपनी सवारी पर। बराबरी के शत्रु से भिड़ने का अपना ही आनंद है। मेरी बाघ की शक्ति, उसकी बास की फूर्ति, युद्ध भूमि राम और रावण का अखाड़ा बन गई और दोनों सेनाएं हमारी शक्ति। पर ना जाने कैसे एक सन्यासी ने एक सम्राट को धूल चटा दी। एक साधारण नश्वर मनुष्य ने एक महान अमर राक्षस को हरा दिया। काल साक्षात मेरे सामने था कि तभी सूर्यास्त का शंखनाद बज गया। उसने युद्ध नीति का पालन किया। उस वनवासी राम के धर्म ने आज मेरा जीवन बचाया। मेरा बल, मेरा ज्ञान, मेरा पराक्रम सब एक वनवासी के सामने धरा का धरा रह गया। इंद्रजीत, क्या बात है। पर तुमने उसे हराया था, कैसे? आपने मुझे वो सब सिखाया जो आपको आता है पिताजी, पर आप मेरे इकलौते गुरु नहीं। ये दुष्प्रचार बेईमानी से इसने लंका में बाणों से भी तेज उड़ रहा है और डर बनकर सेना के सीने में उतर रहा है। देवलोक में जीत के ठहाके लगाने वाले राक्षस आज वानरों की एक आहट से बौखला रहे हैं। इसे कैसे रोकेंगे आप पिताजी? मुझसे पूछने का क्या मतलब? तब इसका उत्तर तुम खुद अपने साथ लेकर आए, है ना? हाँ, समय हो गया है पिताजी, उन्हें नींद से जगाने का। कुंभकर्ण को जगाने की बात कर रहे हैं। कुंभकर्ण को सीता भले ही लंका और उसके लोगों के साथ भस्म हो जाए, पर वो लौटेगी नहीं। तो फिर उन्हें जगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं आपके पास? उसकी नींद ब्रह्मा का दिया एक वरदान है। हाँ, कुंभकर्ण इस की वरदान जगह। को तोड़ना सिर्फ एक के बस की बात है, और मैंने प्रण लिया था कि उसे लंका में फिर कभी नहीं बुलाऊंगा। पर मैंने तो ऐसा कोई प्रण नहीं दिया। मैंने उन्हें बुलावा भेज दिया है। तो जी ये था आज की हमारी द लेजेंड ऑफ हनुमान की सीजन 3 का पार्ट नंबर 7। भाई बहुत ही कमाल का, क्या हराया है रावण क्या को बात है, यार मजा श्री आ राम गया जी देख ने। के। मैं अच्छा वो जो जैसे ही वो रावण ने कहा ना कि नीचे आके ले जाओ माता सीता को, हम्म। तो जब श्री राम जी ने पैर को ऐसे जमीन पर मार के ऊपर उड़े, हाँ, कैसे कितनी जमीन ऐसी हिलने लग जमीन गई। हिलने लगी। हम्म। और वाकई में जो ये रावण जो है वो डर गया था। अच्छा, एक जो एक जैसा टाइम दिखता है वैसा होता होता नहीं है। नहीं है। जैसे कि श्री राम को रावण ने जो एक साधारण साधारण सा मनुष्य मनुष्य समझा था। पर ऐसा नहीं है। हम्म। श्री राम में शक्ति
शक्ति है। के कपड़ों से एक सन्यासी, हम्म पर शस्त्रों से एक योद्धा हम्म के इतनी शक्ति है राम के बाण में कि इंद्र का वज्र, विष्णु भगवान जी का सुदर्शन चक्र हम्म और शिव जी का त्रिशूल, इसमें सबसे ज्यादा तक शक्ति है। क्या बात पूरे ब्रह्मांड की जितने भी शस्त्र हैं, सबसे ज्यादा शक्ति इन्हीं तीनों में। इंद्र देव जी के पास जो वज्र है हम्म वो हड्डियों से बना हुआ है, ऋषि के। वो ऋषि का नाम मुझे भूला हुआ है, लेकिन वो हड्डियों से बना हुआ है। और विष्णु भगवान जी का सुदर्शन चक्र और शिव जी का त्रिशूल, ये तीनों एक होकर भगवान श्री राम जी के बाण में बसते हैं, एक होके। एक होके। क्या बात है। तो वो एक बाण कितना शक्तिशाली होगा। जब तीनों में इतनी शक्ति है, रावण जब कुछ तीनों टाइम के मिल लिए, जाए हाँ तो डबल हो जाएगी वो बिल्कुल। शक्ति। और भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र में इतनी पावर है कि किसी भी ब्रह्मास्त्र की शक्ति उसके सामने टिक भी नहीं पाएगी। वो ब्रह्मास्त्र को खुद में ही संभालेगा, इतनी शक्ति है उसमें। तो कह सकते हैं कि ब्रह्मास्त्र जो है उससे भी ज्यादा श्री राम की मतलब उसमें हाँ, और शिव जी के त्रिशूल में भी इतनी शक्ति है कि किसी भी ब्रह्मास्त्र को मतलब कि 2 मिनट में वो फेल कर सके। क्या बात। और इंद्र के वज्र में ब्रह्मास्त्र जितनी ही शक्ति है, मतलब कि अगर सामने से ब्रह्मास्त्र है, इधर से इंद्र देव जी का जो वज्र है वो आ जाए ना, तो पूरी सृष्टि खत्म हो सकती है। वज्र जो इंद्र देव जी के पास है, वज्र का मुझे समझ नहीं आया क्या। वो हड्डियों से बना है। तुमने कभी वज्र नहीं देखा इंद्र देव जी के शायद पास? मैंने देखा होगा, मुझे शस्त्र। पता नहीं कि उसे वज्र कहते हैं शायद। वज्र मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 1 मिनट से 2 मिनट मुझे दो, मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ। ये है इंद्र देव जी का वज्र, इंद्र वज्रा पिक, ये है इंद्र का वज्र। ये देख रही हो, ये YouTube की पॉलिसियों के खिलाफ वर्जी होगी। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है वज्र इंद्र देव जी का, मतलब कि वज्र इसे कहते हैं। और ये मतलब कि हम जब महाभारत शुरू करेंगे ना, उसमें इसको और भी ज्यादा क्लियरिटी से दिखाया गया है। अच्छा, वहां से पता चल जाएगा हाँ, मुझे। तो भाई ये पार्ट भी बहुत ही कमाल का था, हमें बहुत बहुत पसंद आया। ज्यादा। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।